बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मुंह का टेस्ट ख़राब है आपका या फिर कुछ खाने को दिल नहीं करता तो ये स्पेशल रेसिपी उन लोगों के लिए है। ये रेसिपी, ये मज़ेदार सी चटनी आपके मुंह के टेस्ट को अच्छा करेगी, आपके भूख को बढ़ाएगी। इसके साथ आप आराम से 3 से 4 रोटी खा सकते हैं। इतनी कोई मज़े की चटनी है वीवर्स, ये 2 से 3 सेकंड में रेडी हो जाती है। लेकिन आप यकीन कीजिए इतनी मज़े की है कि आप इसको रोज़ रोज़ बना के खाएंगे। ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं वीवर्स। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और 2 सेकंड में इस मज़ेदार सी चटनी को रेडी करते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं आपने जो आपके पास घर में मौजूद है। टमाटर, लहसुन, अदरक वगैरह, हरी मिर्चें हर घर में मौजूद होती है। तो 3 दाने आप टमाटर लीजिए। चटनी आप अपने हिसाब से, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इस तरह से हमने टमाटर लिए हैं, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं और 5 से 6 जवे लहसुन के हैं। तो इस तरह से हम टमाटर के अंदर कट लगाएंगे और कट के अंदर हम जो है लहसुन रखेंगे। जब तक हम टमाटरों को प्रिपेयर करते हैं व्यूअर्स, तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास टाइम से पहुंचते रहे। यहाँ पर हमने टमाटर के अंदर गार्लिक को रख दिया है और इस तरह से आपके पास कोई भी स्टैंड है आप चूल्हे के ऊपर वो रखिए। और दूसरी जाली भी हमने रख दी है क्योंकि स्टैंड हमारा थोड़ा बड़ा है। तो नीचे से हमने फ्लेम जो है वो ऑन कर दी है, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको रखेंगे और ऊपर से ऑयल ब्रश करेंगे। ऑयल जो है वो ज़रूर ब्रश कीजिएगा, धीमी आंच पे इसको आपने रख लेना है। ऑयल ब्रश करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है व्यूअर्स, तिक्को जैसी स्मेल आती है टमाटर में से। और बस इसके ऊपर हम इस तरह से ऑयल ब्रश कर लेते हैं। हरी मिर्चों के ऊपर भी ऑयल ब्रश करेंगे और धीमी आंच पे इसको 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से साइड चेंज करते जाएंगे। और टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इसको हमने प्लेट में निकाल दिया है। हरी मिर्चें भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, इसकी ऊपर वाली जो स्किन है वो हम रिमूव कर लेते हैं। और साथ ही जो जो चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो साथ ही आपको बताते जाएंगे। टमाटरों की अच्छे से आपने स्किन रिमूव कर लेनी है और टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो बहुत जल्दी ये पिस जाएंगे। यहाँ पे हमने कूटने वाला लिया है और इसके अंदर हम इसको कूट लेंगे अच्छे से, टमाटरों को, लहसुन को और हरी मिर्चों को। हरी मिर्चें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से ये ऐड कर सकते हैं व्यूअर्स। टमाटर जो है व्यूअर्स वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, पक चुके हैं अंदर से, तो अमाम दस्ते में बहुत जल्दी से ये पिस जाएंगे। देन उसके बाद जो भी प्रोसेस करेंगे व्यूअर्स आप देखते जाइए। बस अच्छे से हम चीज़ों को जो है वो पीस लेते हैं। और टमाटर की चटनी का असली मज़ा व्यूअर्स अमाम दस्ते में ही आता है। ब्लेंडर जार वगैरह में अगर आप पीसते हैं तो वो टेस्ट, वो मज़ा नहीं आता है। जैसे अमाम दस्ते में कूटते हैं वो अलग ही मज़ा आता है व्यूअर्स। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सारी चीज़ों को मैश कर लिया है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कूट लिया है। चलते हैं पैन की तरफ। पैन के अंदर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून राई दाना ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम अपनी चटनी ऐड करेंगे जो हमने अभी पीसी हुई है। ज़ीरे और राई के अंदर अच्छे से खुशबू आ गई है। अब हमने यहाँ पे अपनी चटनी ऐड कर दी है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे राई और ज़ीरे के साथ। इस तरह से ज़ीरा और राई जो है वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है व्यूअर्स। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर दिया है और बस इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर 1 चॉप्ड अनियन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको अच्छे से आपने चॉप कर लेना है और वो चॉप की हुई अनियन इसके अंदर आप ऐड कर लीजिए। जब आप प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है।
फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और प्याज इसके अंदर हमने ऐड किए हैं। बारीक आपने प्याज को चॉप करना है और ढेर सारा हरा धनिया इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। मिक्स करके इसको अपने सर्विंग डिश में हम सर्व कर लेते हैं व्यूअर्स। बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है ये चटनी व्यूअर्स। इसको आप राइस के साथ, पराठे के साथ, डबल रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके साथ आसानी से आप 3 से 4 रोटियां गारंटी के साथ खा सकते हैं। इतनी कोई ये टेस्टी और मज़े की बनती है और इसको हम इसी हमाम दस्ते में सर्व करेंगे व्यूअर्स। इसी के साथ इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा देसी स्टाइल के साथ हम इसको सर्व करेंगे। गांव के लोग इसी तरीके से व्यूअर्स चटनी बनाते हैं और इसी हमाम दस्ते के अंदर ही इसको खाते हैं, तो उसका अलग ही मज़ा होता है व्यूअर्स और अलग ही फीलिंग आती है। ऊपर से आपने लेमन जो है स्क्वीज़ कर लेना है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की चटपटी चटनी हमारी रेडी हो गई है। पराठे के साथ हमने इसको सर्व किया है, आपके सामने टेस्ट भी करते हैं। ऊपर से थोड़ा कोरिएंडर ऐड कर लीजिए और मज़ेदार सी चटपटी चटनी हमारी रेडी है। एक बार आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बॉइल्ड राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। कई तरीक़ों से आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं व्यूअर्स। मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।